सैलाब ज़दा नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नकल मकानी करने वालों को वापस न जाने की हिदायत। 4 सदा में सैलाबी पानी नीचे आने लगा। मजीद रैलों का खदशा। स्वात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद रैले पंजाब पहुंच गए। मियांवाली में सैलाब का खदशा। राजनपुर कोट अद्दू के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके पहले ही खाली करवा लिए गए थे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और मरतूब। बारखान, योब, मूसाखेल, कला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शिमाली बलोचिस्तान में ज़मीनी राब्ते अब तक बहाल ना हो सके। ज़ियारत, तोबा, चकजई समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक ना की गई। मुल्क भर में सैलाब से तबाही। 24 घंटों के दौरान 119 अफराद लुक़मा अजल बन गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में मजीद 76, खैबर पख्तूनख्वा में 31 अफराद जान बहक हुए। 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,446 मकानात को जुज़्वे नुकसान पहुंचा। 149 पुल भी बह गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मकामात पर अब तक 12 फुट पानी। मुतासरीन महसूर। सिंध के दीगर मुतासरा इलाकों में भी मुतासरीन लाचार। PP रहनुमाओं की सैलाब मुतासरीन से बेरुखी। मंजूर वसान खैरपुर पहुंचे मगर गाड़ी से न उतरे। अवाम के एहतजाज पर गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस अहलकार मोबाइल में बैठकर खाने के मजे लूटते रहे। सवाल करने पर एक पुलिस अहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे से हमला कर दिया। नवाबशाह में सैलाब से मुतासरा शख्स हुकूमत पर फट पड़ा। पाक फौज का स्वात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फंसे हुए 110 अफराद को 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कमराट में फंसे मजीद अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर जल्द रवाना किए जाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और कश्ती से निकाला जा रहा है। राशन की तकसीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी जारी है। बडगराम के इलाके तोरगर कोटके के मकाम पर दरियाए सिंध में करोड़ों मालियत की लकड़ियां स्टॉक हो गईं। मकामी लोग दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जिंदगियों से खेलकर कश्तियों के जरिए लकड़ियां जमा करने में मसरूफ। पाकिस्तान में सैलाब से बस्तियां की बस्तियां उजड़ गईं। हरम शरीफ में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्की की मुश्किल वक्त में साथ देने की यकीन दहानी। OIC सेक्रेटरी जनरल की मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। बरतानिया का 15 लाख पाउंड, अबू धाबी का 3 लाख टन सामान फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का कहना है सैलाब ज़दगान को मदद फराहम करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मैदान अमल में आ गई। इमरान खान टेलीथॉन जलसों में फंड रेजिंग करेंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर की क़यादत में कमेटी कायम। कमेटी सूबों में इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाएगी। P से टेलीथॉन शुरू करूंगा। सैलाब मुतासरीन की मदद और हकीकी आज़ादी साथ साथ चलेंगे। इमरान खान का आज़म। जहलुम जलसे में खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज्यादा अतियात जमा करेंगे। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज सैलाब मुतासरीन के साथ बोल बन रहा है सैलाब ज़दगान की आवाज़। बोल न्यूज ला रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन अबरारुल हक के साथ। आज 1 से 3 और 4 से 5 बजे देखिए बोल की टेलीथॉन। खुसूसी नशरियात का हिस्सा बने और अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की इमदाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें। कराची से गिरफ्तार एंकर पर्सन जमील फारूकी को गिरफ्तार हुए 7 रोज मुकम्मल। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। वकील कहते हैं पुलिस जमील फारूकी पर फौजदारी का मुकदमा नहीं बना सकती। पुलिस अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती है।
तमाशाइयों के शोर से गूंजेगा स्टेडियम, दुबई में आज सजेगा मैदान। एशिया कप में शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे भारत और पाकिस्तान। शाहीन 6 बैटर्स, 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। गुज़श्ता साल इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से दर्दनाक शिकस्त दी थी। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।